और जो बच्चे पूछ रहे थे यूडीसी में क्या क्वेश्चन पेपर आएगा या क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं। सिलेबस यूडीसी मतलब अपर डिवीज़न वाले क्लर्क हैं और एलडीसी का है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ना ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहेगा दोनों का। बाकी आपके जैसे पेंशन रूल है, आपके प्रोविडेंट फंड के रूल होते हैं, सीसीएस रूल होते हैं, कंडक्टिंग रूल्स होते हैं, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं, जस्ट लाइक केवीएस एंड डी ट्रिपल एसपी में पूछा जाता है उस टाइप का। अदरवाइज बाकी के पोर्शन सेम रहेंगे। आप सारे बच्चों को और एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी और इंग्लिश या फिर अपना जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शंस को कवर करके जाइएगा, देख के जाइएगा, ताकि आपके अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो आप अटेंड कर सको। वन टाइम थोड़ा रीड करके जाइएगा। इतना ही है, क्योंकि मैंने पहले से स्टार्टिंग से ही एलडीसी का बोला, यूडीसी का नहीं बोला है। सो स्टार्टिंग पीरियड में ही बोल दे रही हूँ कि एलडीसी और यूडीसी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहेगा। लाइब्रेरियन का थोड़ा सा अलग रहता है, जनरल नॉलेज उनका क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकता है, चांसेस है ज़्यादा आने का। बाकी हमारे जितने भी एलडीसी यूडीसी के बच्चे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो अगर सिलेबस सेम प्रिपेयर करे तो प्रॉपर होगा। और उनके 30 मार्क्स का तो रीजनिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और बाकी के जो भी पोर्शंस हैं अभी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप डिस्कस करें, अपने माइंड को भी क्लियर करें, डिस्कशन सुन लीजिए प्रॉपर वे से, और उसी को सिलेबस वाइज मान के एक कॉपी में लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। सो थैंक यू सो मच। और आगे का वीडियो देखें, ऐसे ही शेयर करिए। रीजनिंग के जितने वीडियोस हैं 10 क्लास हो चुके हैं, तो उसको मैंने एक डीएवी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, सो प्लीज़ चेक करें बच्चे एंड प्रिपरेशंस जारी रखें। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को पहले सारे बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, मैं भी एक एस्पायरेंट ही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मेरा मानना ये है कि पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दूँ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि रीजनिंग मैम आप जो क्वेश्चन ला रहे हो बहुत ईजी है, तो ऑब्वियस मैं ईजी क्वेश्चन ही लाऊंगी, बिकॉज कोई बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम रहेगा हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से प्रिपेयर करेंगे, जैसे हार्ड लेवल्स के भी हो तो हम अटेंड कर सकें। और इतना ही है। चलो, राधे राधे। आगे का वीडियो देख लो और जो भी डाउट्स हो तो उस डाउट्स पे काम करना, डरना मत, प्रिपरेशन जारी रखो। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। आई होप आप सब अच्छे हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमें तैयारी जारी रखनी है और छुट्टियों की इस्तेमाल बहुत अच्छे से करनी है। बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि मैम सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है। तो सिलेबस ना मैं सारा चेक करके बता रही हूँ, धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर्स के। जो भी लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के हैं, वो भी एज्यूम करके ही आपको बोलेंगे। और रहा बाकी जिसको भी कौन सा पीडीएफ चाहिए, आपको जो पीडीएफ चाहिए आपके क्या थे उसको, रीजनिंग, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के। सो आप ना वेबसाइट में जाके गूगल क्रोम में एस्ट्रैन पब्लिकेशन का भी बुक फॉलो कर सकते हो। और नया एक मॉडर्न रीजनिंग अप्रोच बोल के बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ टॉपिक वहाँ से पीडीएफ बना के कर रही हूँ, बट मुझे अलाउड नहीं है ऑनलाइन शेयर करने का, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम पड़ सकता है। तो उस वजह से मैंने बस क्लासेस की हैं, पीडीएफ नहीं दिए। सो अगर आप बोलोगे तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करना, लिंक दिया गया है एस्टर्न पब्लिकेशन का, जो रीजनिंग वाला बुक है उसका। अभी देखो, फॉर एलडीसी सिलेबस, एलडीसी मतलब आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का जो सिलेबस है उसमें क्या है। पहला तो चीज़ है, इसमें दो पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है 30 मार्क्स का, जो कंपलसरी है सबके लिए, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेंगे। और क्या क्या रीजनिंग में है वो सब हम एक्चुअली अभी पढ़ रहे हैं, सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2 में है 50 मार्क्स, जिसमें से चांसेस है, बिकॉज आपके कोई पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक नहीं होते, तो अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। इसके साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड बेसिक फॉर्मेलिटी विद कंप्यूटर। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ने हैं और बेसिक फॉर्मेलिटी विद कंप्यूटर्स में क्या क्या पढ़ने हैं मैं बता दूंगी। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब आपको एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, ऐसा अरेंजमेंट पूरा, उसके कीज सब कुछ पता रहने चाहिए। ठीक है, प्लस इंग्लिश हिंदी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी आने के चांसेस है। जो आपके ओन लैंग्वेज वाला ग्रामर है, तो ग्रामर बुक से
अब लिटिल बिट उसको देख लेना, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत थोड़ा जानकारी रखोगे तो ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्विकली देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, सोशल मीडिया इंटरनेट में ये सब में क्या आएगा, और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। चलो, सो अगर आपको इंग्लिश का पढ़ना है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देना, क्योंकि ये सब रीजनिंग में भी आता है और आपके इसमें भी आते हैं। सो वर्ब, वॉइस, आर्टिकल, वोकाबुलरी, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेज जो आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, ग्रामर। नो नेगेटिव मार्क। हिंदी में अगर पढ़ना है वही सारी चीज़ हिंदी में, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, वचन, तत्सम, तद्भव, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, कारक। अगर बोलो कि कहाँ से पढ़े, तो जितने बच्चे रहते हैं ना सीटेट के बुक्स को भी फॉलो करते हैं बहुत बच्चे, या फिर क्लास 6 से 10 का जो हिंदी बुक्स है ना, ग्रामर बुक्स, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रीड कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एरिथमेटिक और मतलब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या रहेगा, डेसिबल्स मतलब डेसिमल्स क्या होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बाद में आएगा न्यूमेरिक का, बट कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस। बोलोगे मैम देन कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, चलो कंप्यूटर का भी देख लेते हैं आगे। सो कंप्यूटर लिटरेसी पोर्शन और कंप्यूटर से जुड़े हुए जो पोर्शंस रहेंगे आपके, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, रोम, रैम, फाइल सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन एस डब्ल्यू एम एस ऑफिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड इंडियन IT एक्ट, इंफॉर्मेशन कियोस्क, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ई गवर्नेंस। सो इतने पोर्शन को आप कंप्लीट करने को ट्राई करो। बहुत मुश्किल से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मतलब टॉपिक्स आपके लिए ढूंढ के लाया गया है। सो इतना पढ़ने से एनफ है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पढ़ो, इतना पढ़ के एग्ज़ाम दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि कुछ आइडिया मिला कि नहीं एंड आप कहाँ से हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।